नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सोलन के परवाणु स्थित टिम्बर ट्रेल में केबल कार में फंसे सभी 11 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। मुख्यमंत्री ने टिम्बर ट्रेल घटना की जांच के दिए आदेश। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। सोलन जिला के परवाणु में टिम्बर ट्रेल घटना की जानकारी प्राप्त होते ही आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर हमीरपुर में एक कार्यक्रम से सीधे परवाणु पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। परवाणु स्थित टिम्बर ट्रेल में केबल कार में फंसे सभी 11 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इससे पूर्व टिम्बर ट्रेल में पर्यटकों के केबल कार में फंसने की सूचना प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को दूरभाष पर इस घटना की जानकारी दी और पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ की टीम भेजने का आग्रह किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं टिम्बर ट्रेल होटल के संचालक से इस घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। श्री जयराम ठाकुर ने इस घटना में सुरक्षित बचाए गए सभी 11 व्यक्तियों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने इस अवसर पर बचाव कार्य में योगदान देने वाली टिम्बर ट्रेल होटल की टीम और एनडीआरएफ कर्मियों की टीम से भी बातचीत की और समय पर बहुमूल्य मानवीय जीवन बचाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार सदैव कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित पग उठाए जाएंगे। इस घटना में सुरक्षित बचाए गए सभी लोगों ने समयबद्ध बचाव कार्य के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। परवीन गर्ग मेरा नाम है जी। मैं डेरावाल नगर रहता हूँ जो दिल्ली के अंदर। बहुत बड़ी दिक्कत में हम फंस गए थे। हमारे सिंधी साहब जो है विवेक बिहार RW के जो है वो प्रेसिडेंट है। उनके अमित शाह जी से अपने मतलब कि जो है अच्छे रिलेशन होने की वजह से आज हम अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित नीचे आ पाए हैं। प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब कि सारे प्रोग्राम को अपनी देखरेख में रखा और सब टीम आई और हम अब सुरक्षित है। मेरा नाम शीतल है। हम लोग आनंद विहार दिल्ली से हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे 2 दिन के स्टे के लिए आए थे। जगह सुनी थी अच्छी है और हम लोग जब आए, हम लोग परसों 18 तारीख को आए थे यहाँ पे। आज सुबह हम निकले 10:30 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से ऊपर से। और हम लोगों को हाफ वे आने के बाद में अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाफ वे था, कितना था, आने के बाद में हमारे लिफ्ट जो थी केबल कार थी उसमें झटका लगा और अप्रॉक्सीमेट वो 70% टर्न हुई थी एकदम से। उसके बाद में हम लोग वहाँ पे रुके रहे। उनसे पूछा, जो उनका साथ में अटेंडेंट था वो यही करता रहा कि अभी थोड़ी देर में चल रही है, थोड़ी देर में चल रही है। और प्रशासन की तरफ से हमें पूरी हेल्प मिली। मीडिया में आने के बाद में एनडीआरएफ की टीम आने के बाद में थोड़ी सांस आई हम लोगों को, वरना उससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और बहुत मुश्किल हो रही थी हम लोगों को। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पुलिस मैदान हमीरपुर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से लोगों तक ले जाने का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना, हिमकेयर और मुख्यमंत्री शगुन जैसी योजनाएं वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। हर कदम पर आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, समर्थन मिला। बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी, कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आप सबके समर्थन और सहयोग से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर को गैस का चूल्हा दिया है। यहाँ भाई साहब हमारे बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उस योजना की शुरुआत की, उज्ज्वला योजना की। 1,37,000 गैस के चूल्हे आपके आशीर्वाद से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मिले। लेकिन कुछ घर रह गए थे गरीब लोगों के। हमने कहा इस कमी को हम पूरा करेंगे। 3,31,000 गैस के चूल्हे हमने उन घर घर में पहुंचा दिए और हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिस प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा है।
हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि अब बुजुर्गों का सम्मान करने की आवश्यकता है आज के इस दौर में, और बुजुर्गों के सम्मान के लिए हमने कहा 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक साथ होगा। मुझे बुजुर्ग कोई भी भीड़ में नहीं दिखना चाहिए, वो पेंशन के लिए आया हो, घर बैठे पेंशन का प्रावधान किया। अब 70 नहीं, हमने अब के इस बजट में 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान कर दिया। हमने ऐसे लोगों के लिए जो लोग बीमार हो जाते हैं किसी बीमारी के कारण और गरीबी के कारण इलाज संभव नहीं हो पाता, आयुष्मान भारत की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए की, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने उस योजना को आगे बढ़ाने में उसका स्वरूप तय करने में जो अपनी भूमिका निभाई, पूरे देश भर के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई। और उसमें भी हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख लोग कवर हो रहे थे आयुष्मान भारत के अंतर्गत, लेकिन आबादी हमारी 72 लाख हो गई। ऐसे में हमने कहा 52 लाख जो बचते हैं इसका जिम्मा हम लेंगे, प्रदेश सरकार लेगी, और हमने हिम केयर की शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में की। आज अगर कोई आदमी बीमार होता है, सबसे पहले या तो आयुष्मान कार्ड को जेब में डालता है हॉस्पिटल जाने से पहले, या हिम केयर का कार्ड जेब में डाल करके चलता है, तब जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है। हमने उस गरीब आदमी का, जो आदमी लाचार है, बेबस है, बिस्तर में पड़ा है, किसी बीमारी का शिकार हो गया है, चल नहीं सकता, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, उसके लिए सहारा योजना की शुरुआत की। और उस सहारा योजना के अंतर्गत हिमाचल में 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको हम 3,000 रुपए हर महीने का उनकी मदद के लिए उनके खाते में डाल रहे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नौजवानों के लिए तय किया कि कोई नौजवान अगर अपना काम शुरू करना चाहता है, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की, और हजारों की संख्या में नौजवानों को उसके माध्यम से अपना काम करने का अवसर मिला है, और हजारों की संख्या 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार उसमें मिला है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 8 साल से निरंतर प्रदेश के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी देश की प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी लिए हैं। हमने विनम्रता के साथ हमारी सेवा को हम आगे चला रहे हैं। ये कल्याणकारी व्यवस्था, जिस कल्याणकारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं के बारे में, सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं के बारे में, सबसे ज्यादा ध्यान गरीबों के बारे में, सबसे ज्यादा ध्यान समाज की वंचित वर्गों के बारे में हमने दिया है। मित्रों, ऐसे गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति, गरीब मां का बेटा जब देश की मुखिया बनता है तो देश की गरीबों के बारे में चिंता करता है, माताओं के बारे में चिंता करता है, नई पीढ़ी के बारे में चिंता करता है, ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा। मैं आपको आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, विशेष करके हिमाचल में एक विषय को उल्लेख करना चाहूंगा। ये भूमि देवभूमि है, मातृशक्ति का शक्तिपीठ है, 5-5 देवियों की श्रद्धा केंद्र की ये भूमि है। मित्रों, दूसरे कारण से भी इस भूमि को देश की जनता नमन करता है, इस भूमि की वीर सपूतों के कारण। भारत की सेना में आपकी योगदान देश कभी भूल नहीं सकता है, ना उस कर्ज से कभी आपको मुक्त भी नहीं कर सकता। आप, देश आपके कर्जदार है, आपकी सेवा के कारण देश आज सुरक्षित है। आज युद्ध की तरीके बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी आज एक महत्वपूर्ण अनिवार्य चीज युद्ध की तरीके में आ चुका है। पिछले कई सालों की विमर्श के उपरांत सरकार को लगी, सेना की, नौसेना की, वायुसेना की मुखियाओं को लगा कि हमारी देश की नौजवानों को, सेना को नौजवान बनाना पड़ेगा। तय हुआ 32 साल से उसको घटा के 20 पर 25, 26, 27 की कैटेगरी में लाने के लिए एक नई पद्धति लाया गया है। अग्निपथ की योजना लाई गई है, अग्निवीरों की कल्पना किया गया है। सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को लड़ाकू करने के लिए, सेना को विश्व स्तरीय लड़ाकू ताकत देने के लिए, टेक्नोलॉजी से भरने के लिए, आधुनिक करने के लिए, साहसी करने के लिए, निडर करने के लिए
आज की जो आवश्यकता है, सेना हमारी सदैव साहसी रहा है, निडर रहा है, निस्वार्थी रहा है, समर्पित रहा है, लेकिन समय के हिसाब से उसको बदलने की भी आवश्यकता है। इसलिए अग्निवीरों की कल्पना की गई। 100 में से 25 4 साल की सेना की समय के बाद स्थायी रूप में सेना में चले जाएंगे। बाकी 25 का 75 का क्या होगा? सेना के आधुनिक बनाने में, अग्निपथ की योजना लाने में शिक्षा विभाग से भी विमर्श हुई थी। हमें दायित्व तो दिया गया प्रधानमंत्री जी की ओर से, अमूमन जो सेना में ज्वाइन करते हैं सैनिक के रूप में 10वीं पास करके जाते हैं, 12वीं पास करके जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कुछ मित्र करके जाते हैं। उस 4 साल के अंदर जो 10वीं पास करके नौजवान सेना में शामिल होगा अग्निवीर में, जब वो 4 साल पूरा करेगा, वो 10वीं पास किया हुआ होगा तो उसको 12वीं की सर्टिफिकेट उस 4 साल के बाद ऐसे ही मिलने वाला है। अगर वो 12वीं पास किया है, उस 4 साल की जो प्रशिक्षण उनको मिला, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, उस शिक्षा नीति में ये उल्लेख किया गया है, आज काम के अनुभव को भी पढ़ाई के बराबर की माना जाएगा। क्रेडिट फ्रेमवर्क नया बनाया जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम हम करते हैं, उस काम का भी अनुभव को क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, एक्सपीरियंस को क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा। उस 4 साल की ऑन जॉब एक्सपीरियंस को भी क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको भी शिक्षा की दर्जा मिलेगा। और इग्नो एक नया फ्रेमवर्क में ऐसे नौजवानों को एक परीक्षा देने की मौका देगी, उसको पास करने में वो डिग्री भी पा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन किए होंगे, उसी 4 साल के अंदर वो MBA करना चाहेंगे, वो मास्टर्स करना चाहेंगे, उनको भी अनुमति की व्यवस्था की जा रही है एक फ्लेक्सी मॉडल पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 दुनिया की रोजगार की नई पैमाना खड़ा कर रहा है। हम चाहते हैं भारत की नौजवान ऐसे पढ़ाई और ऐसे हुनर के साथ जोड़े, ऐसे एजुकेशन, ऐसे स्किल के साथ जोड़े। और इसीलिए मैं कहा हूं, कल हमारी अग्निवीर जो हमारी व्यवस्था में आएंगे 4 साल के उपरांत, वो दुनिया की किसी भी जिम्मेवारी को संभालने के लिए, आज मैं देख रहा था गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, NHI, खेल विभाग, खेल शिक्षक के नाते आज मैं देख रहा था महेंद्र जैसे आधुनिक और अच्छे प्राइवेट सेक्टर सभी ने कहा है, हम अग्निवीरों को इस महत्वपूर्ण पढ़े लिखे दुनिया को जूझने वाले नौजवानों को प्रायोरिटी में नौकरी देंगे। ये आज अग्निवीरों के बारे में मोदी जी की सोच है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।